यूनिट नंबर 5 की तरफ। यूनिट नंबर 5 हमारे पास फैक्टराइजेशन वाला चैप्टर है। फैक्टराइजेशन कैसे हम करेंगे, तो बहुत ही सिंपल मेथड है फैक्टराइजेशन का, और आपको पता चाहिए जिस बच्चे की फैक्टराइजेशन परफेक्ट होगी वो ही 10th क्लास के मैथ में परफेक्ट होगा, क्योंकि 10th क्लास की सारे जितना भी मैथ है वो बेसिक क्या है, फैक्टराइजेशन ही है उसके अंदर। तो आपको पता चाहिए फैक्टराइजेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फैक्टराइजेशन का, और आपने ये चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, और क्योंकि यही आपके लिए आगे जो होगा वो बेहतर होगा, और आप अच्छे तरीके से इसको तैयार करेंगे तो आगे मार्क्स अचीव कर पाएंगे। जी फैक्टराइजेशन क्या है, मेरे पास क्वेश्चन है a² ओवर b² - 2 + b² ओवर a²। तो इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे क्या करना है कि a ओवर b होल का स्क्वायर ले लेंगे, -2 जाएगा, प्लस b ओवर a होल का स्क्वायर ले लेंगे। तो a ओवर b होल का स्क्वायर -2 ब्रैकेट a ओवर b ब्रैकेट b ओवर a प्लस b ओवर a होल का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, a ओवर b माइनस b ओवर a होल का स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा a² - 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो इसी तरह ये हमारे पास ये सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद 25x² - 10x + 1 - 36g का स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो मैं यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा क्वेश्चन एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि ये फैक्टराइजेशन है, ये क्वेश्चन है, और लेकिन इसको करने का तरीका क्या है। सबसे पहले आपको पता चाहिए 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, 5x होल का स्क्वायर - 10x एस्ट्रिस प्लस 1 और -36 किसका स्क्वायर है, 6g होल का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे ये जो हमारे पास अमाउंट होगी ये हो जाएगी 5x - 1 होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा और -36 जो 6g होल का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5x - 1 होल का स्क्वायर - 6g होल का स्क्वायर। तो a² - b² का फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। फैक्टराइज करेंगे इस क्वेश्चन को देखेंगे तो याद रखिएगा फैक्टराइजेशन उस वक्त पॉसिबल होती है जब आपके पास जो ऑर्डर होता है वो 2 होना चाहिए, यानी कि वेरिएबल का ऑर्डर क्या हो, 2 हो। जैसे कि x का ऑर्डर यहाँ क्या है, 2 है। अगर x का ऑर्डर यहाँ 3 होगा तो फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होगी। पहले आप उसके ऑर्डर को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो इस तरफ देखेंगे आपके पास ऑर्डर क्या है, इसका 2 है, तो इसलिए सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका ऑर्डर को एज इट इज रहना, क्योंकि इसका ऑर्डर 2 है। फैक्टराइजेशन उस वक्त पॉसिबल जब ऑर्डर ही 2 हो किसी वेरिएबल का। तो इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, लास्ट अमाउंट को फर्स्ट अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करके और उसका जो अमाउंट बनेगी मल्टीप्लिकेशन से जो हमारे पास आएगी वैल्यू उसको साइड पे रख लेंगे, और उसके बाद दरमियान की जो अमाउंट होगी उसकी जगह हमने 2 अमाउंट ऐसी रिप्लेस करनी है जो प्लस माइनस करने से यही अमाउंट बने, प्लस या माइनस का ऑपरेशन लगाए तो यही बन जाए, और उन्हीं को दोनों को मल्टीप्लाई करें हम तो हमारे पास जो हमने मल्टीप्लिकेशन करके अमाउंट रखी होगी वो बन जाए। तो फिर हम इसकी फैक्टराइजेशन इजी तरीके से कर लेंगे, क्योंकि 4 अमाउंट बन जाएगी। पहले 2 अमाउंट के अंदर से क्या कॉमन आता है वो निकालेंगे, अगली 2 अमाउंट से कॉमन क्या आता है वो निकालेंगे। तो दोनों अमाउंट से जो कॉमन निकालेंगे जो अंदर ब्रैकेट्स के अंदर अमाउंट आएगी वो क्या होगी, सेम होगी, तो उनको एक बार हम फैक्टर्स के तौर पे ले लेंगे। इसके बाद इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, x4 + x² + 25। पहली बात ये है कि ये हमारे पास फैक्टराइजेशन नहीं इसकी हो सकती, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है 4, इसका ऑर्डर इंक्रीज है 2 से। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको किसी और मेथड से सॉल्व कर लेंगे। x² होल का स्क्वायर ले लेंगे प्लस x² एस्ट्रिस प्लस 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर ले लेंगे। तो फिर उसके बाद हमारे पास ये मैंने फर्दर थोड़ा सा सॉल्व किया हुआ है यहाँ पे, तो x² होल का स्क्वायर प्लस x² प्लस 5 होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे x² होल का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस x² मैंने ज़रा थोड़ी तरतीब लगा दी इसकी। तो अगर यहाँ पे हमें x² चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे पास एस्ट्रिस है, यहाँ x² चाहिए, तो 10 में से 9 निकाल दें तो क्या आएगा, x² आ जाएगा। मतलब इस अमाउंट को यहाँ एडिंग करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये हमारे पास एस्ट्रिस यही चीज आ जाएगी। तो इस तरह ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला बन जाएगा x + 5 होल का स्क्वायर हो जाएगा और -3x होल का स्क्वायर, क्योंकि 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, तो -3x होल का स्क्वायर। तो इसी को फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a² - b² का इसके ऊपर, तो एक बार ये प्लस में एक बार ये माइनस में आ जाएगी। इसी तरह इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो ये भी फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है, इसके ऑर्डर भी क्या है 2 है, तो ये सेम एज इस क्वेश्चन की तरह ही होगा। उसके बाद इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्यूब का क्वेश्चन है। क्यूब का क्वेश्चन क्या है कि 2 8 किसकी पावर है 2, 2 का क्यूब ले तो हमारे पास क्या आता है 8। तो यहाँ 2x होल का क्यूब -1 और 3y होल का क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ क्यूब का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो ये भी हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन की तरफ चलें तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये जो है वेरिएबल क्या है, डिफरेंस वेरिएबल है, यहाँ पे x है और y है। तो हमारे पास फैक्टराइजेशन उस वक्त पॉसिबल होगी जब हमारे पास वेरिएबल भी क्या हो, तरतीब वाइज हो, जैसे x स्क्वायर है यहाँ x y हो जाए, यहाँ y का स्क्वायर हो जाए, तो हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, x स्क्वायर और y स्क्वायर है, थर्ड कोई अमाउंट हमें नजर नहीं आ रही, x y आपस में मल्टीप्लिकेशन नजर नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, उसके बाद x स्क्वायर माइनस हमारे पास अंदर जो अमाउंट होगी वो रहेगी और y का स्क्वायर रहेगा, फिर उसके ऊपर ऑपरेशन लगा देंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। उसके बाद इसकी तरफ देखें तो x3 - y3 ये भी क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास है, यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, क्यूब के फॉर्मूले को लगाकर इसके ऊपर इससे -1 कॉमन ले लेंगे और इसके बाद जो वैल्यू से सेम होगी उसको बाहर ले लेंगे और अंदर वाली अमाउंट को एज इट इज रहने देंगे।
उसके बाद यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन जो है, इसकी जो बाकी क्वेश्चन है 5.3 के जो बाकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 के सेकंड बाकी जो पार्ट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि इस कैटेगरी के क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकते हैं। तो आपके पास ये रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक आप इसको करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको लेट कर ले, किसी भी अमाउंट के बराबर p of x कह ले, इसको q of x कह ले, कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद 2x + 1 है, इसको आप 0 के इक्वल करेंगे, यहाँ से x की वैल्यूज निकालेंगे। हर क्वेश्चन में आपने यही काम करना है, रिमाइंडर थ्योरम निकालते हुए x की वैल्यूज निकाल कर आपने जो लेट की है अमाउंट, उसके अंदर आपने क्या करना है, जहां जहां x होगा वहां इसको रिप्लेस करेंगे। अगर आपके पास ये 0 आ जाएगा तो आप कह देंगे ये फैक्टर वाले क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर 0 नहीं आएगा तो बस बाकी जो अमाउंट आपके पास बचेगी वो क्या है, रिमाइंडर है आपके पास। विदाउट एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन वेदर, आपने लॉन्ग डिवीजन किए बगैर आपने बताना है कि x - p x + 3x - 4 आर फैक्टर ऑफ p of x, क्या ये फैक्टर है या नहीं है। तो याद रखिएगा आर फैक्टर कैसे निकालेंगे, बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अमाउंट को पकड़ना है। ये क्या है, of x आपके पास अमाउंट है, इस अमाउंट को आपने ऐसे रखना है x - 2 = 0। इसमें से x आपके पास क्या आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ आपने क्या करना है, 2 पुट करना है। अगर q of x = 0 आ जाए, अगर आपका जवाब 0 आ गया तो आपने कहना है कि x - 2 इज अ फैक्टर। इसी तरह x + 3 को आप लेंगे, x + 3 = 0, x = -3 आएगा, -3 को यहाँ पुट करेंगे। अगर आपका जवाब फिर q of x का 0 आ जाए तो आप कहेंगे x + 3 इज अ फैक्टर। और इसी तरह आप x - 4 को लेंगे, x - 4 = 0 लेंगे, x - 4 का जब निकालेंगे तो x = 4 आएगा, 4 किस में पुट करेंगे। अगर आपका जवाब q of x का 0 आ जाए तो आप कहेंगे x + 4 इज अ फैक्टर। तो जो फैक्टर होंगे उसको सामने आप लिख देंगे कि x - 4 इज अ फैक्टर, ठीक है। तो इसको आप इस तरह कर सकते हैं। इस कैटेगरी के क्वेश्चन काफी ज्यादा आ जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको ज्यादा जो है फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट आपको बताए हैं। इंशाल्लाह इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपको आएंगे और इससे मिलते जुलते क्वेश्चन भी आपको पेपर में आ सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने अच्छे तरीके से इनको तैयार करना है, अच्छे तरीके से इनकी प्रेजेंटेशन को देखना है, अच्छे तरीके से इनको याद करके जाए, इनकी प्रैक्टिस करें, जितना हो सके मैथ की प्रैक्टिस करेंगे बच्चे उतना ही मैथ आपको बहुत अच्छे तरीके से आएगा और आपको पेपर में क्वेश्चन नहीं भूलेगा। याद रखें, कामयाब लोग वही होते हैं जिनकी आपकी ग्रिप होती है। जो बंदा अपने हाथ से मैथ को कर जाता है वो जिंदगी में कभी भी नाकाम नहीं होता। तो मेरी ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैथ में ग्रिप हो तो आप इन क्वेश्चंस को हाथ से सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह अब रब्बुल इज्जत की वजह से आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 6 और 7 की तरफ। यूनिट नंबर 6 और 7 में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यूनिट नंबर 6 में आप फाइंड दी एचसीएफ। एचसीएफ का क्वेश्चन क्लास में शॉर्ट में आता है और एलसीएम का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करें। एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है आपको बता दिया है। ये कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। आपके पास एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इन दोनों को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है, फैक्टराइजेशन की कर लें, ठीक है। और उसके बाद जो कॉमन आ जाए आपके पास दोनों में सेम हो तो वो आपके पास क्या है, एचसीएफ है, कॉमन फैक्टर आ जाएगा। उसके बाद लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, इनमें आपने जो कॉमन निकालेंगे नॉन कॉमन फैक्टर है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा वो आपके पास एलसीएम का होगा। सेम सिंपलीफाई दी रैशनल एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करेंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी काफी बार आया ये क्वेश्चन। a - 1/a where a = a + 1 / a - 1 के आपने क्या करना है, सबसे पहले 1/a निकालना है इसका। तो मैंने 1/x निकालना आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। 1/x हम कैसे निकालते हैं कि जो आपके पास डिनोमिनेटर होता है उसको न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ से इसको हम सेम एज इट इज यही ऑपरेशन इसके ऊपर लगाएंगे। तो ये जो हमारे पास वैल्यूज आएगी इसको हम दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद सॉल्व यूनिट नंबर 7 की तरफ हम चलते हैं। यूनिट नंबर 7 हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन का है। ये यूनिट है हमारे पास, इसमें कहता है सॉल्व एंड चेक। आपने सॉल्व करना है इसको और चेक करना है। आपको पता है ये बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन है। इसके ऊपर हॉल का स्केयर ले लें और इस तरह भी स्केयर लेते हैं, दोनों में आप क्या करेंगे, इसको स्केयर ले टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, स्केयर लेंगे, स्केयर अंडर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। ये जो अमाउंट होगी उस तरफ जाके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो हमारे पास अमाउंट बन जाएगी। उसके बाद यहाँ हमारे पास x की वैल्यूज को एक तरफ कर देंगे और कांस्टेंट को एक तरफ कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यूज निकल आएगी। सॉल्व फॉर x, इसको हम देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है, मोड का क्वेश्चन है। मोड में क्या होगा, प्लस माइनस दो हमारे पास सिंबल्स आते हैं इसके। एक बार ये अमाउंट प्लस में होगी, एक बार ये अमाउंट माइनस में होगी। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास 2x की वैल्यूज निकल आएंगी। सॉल्व इक्वालिटीज, आपको पता है इक्वालिटीज और इक्वालिटीज में क्या फर्क होता है। जो इक्वालिटी होती है आपके पास उसमें इक्वल्स का साइन होता है, इक्वालिटीज में आपके पास लेस देन, ग्रेटर देन या लेस देन या ग्रेटर देन का सिंबल होता है। तो आपके पास ये क्या है, ग्रेटर देन एज इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल का सिंबल आपके पास। आपने इक्वालिटीज को सॉल्व करना है, मतलब आपने क्या करना है, इसमें आपने इसको मल्टीप्लाई अंदर कर देना। मल्टीप्लाई करने से इस तरफ जो x है उसको इस तरफ ले आएंगे। उसके बाद आप यहाँ से इसकी x की वैल्यूज भी निकाल लेंगे। उसके बाद डिफाइन लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन की भी एग्जांपल डेफिनेशन आ जाती है पेपर में और इसकी एग्जांपल भी आप दे सकते हैं साथ।
उसके बाद सॉल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए इसको सॉल्व करना है सेम एज इट, जैसे ये क्वेश्चन है सेम एज इट इसको भी वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन इंशाल्लाह पेपर में आएंगे आपको, और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से इनको तैयार कर पाएंगे। और इसी तरह आप हम लॉन्ग क्वेश्चन की पे भी डिस्कस करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन की जो वीडियो है वो भी मैं बना रही हूँ इंशाल्लाह, वो भी जल्द अपलोड करूंगी। और मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मजीद वीडियो पे कमेंट्स देते जाएं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।